आई डॉक्टर जया मिश्रा। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ है। मैं वैज्ञानिक अधिकारी सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट उज्जैन में पदस्थ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक सबसे बड़ा सिंबल ये है कि समाज में महिलाओं की एक सुदृढ़ स्थिति बनाना। नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा, एक सीनियर टीचर और योगा इंस्ट्रक्टर, साथ ही साथ एक डाइटिशियन हूँ। बचपन से मेरे पापा ने गलत चीज़ों के लिए मुझे फ़ाइट करना सिखाया। उसी की वजह से आज मेरी 17 साल की उज्जैन में प्रैक्टिस हो चुकी है। उसके बाद मैं सिलेक्ट हुई हूँ धार में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल के पद पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज़ और मैं हूं अमित राठौर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज की ये स्पेशल रिपोर्ट समर्पित है उन महिलाओं को जिन्होंने समय की चुनौतियों से जूझकर खुद को एक नायिका के रूप में स्थापित किया है। ये रिपोर्ट आधारित है उन महिलाओं के आत्मसम्मान और सफलता पर जिनका व्यक्तित्व ही उनकी सफलता का प्रतिबिंब है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन नायिकाओं से जिन्होंने परिस्थितियों को हराकर समाज में एक सशक्त आदर्श प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। अगर महिलाएं कामकाजी हैं तो दोहरी जवाबदारी तो होती ही है, पर महिलाओं के अंदर ही ये कैपेसिटी होती है कि वो सारी परिस्थितियों को अच्छे से निभा सकती हैं। और बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं, तब बच्चों को साथ में लेकर काम करना, और या आप बच्चों को घर पर छोड़ के आते हैं तो भी फिज़िकली आप छोड़ के आते हो और मानसिक रूप से आप हर समय बच्चे के पास ही रहते हो। तो वो एक तनाव, एक वेदना, एक टेंशन जो हर कामकाजी महिला सहन करती है, मुझे लगता है वो हम सब का एक जैसा ही होता है। महिला अगर जॉब में है तो उसको जॉब के प्रति, अपनी जो कार्यस्थल है उसके प्रति, उसकी जिम्मेदारी के प्रति तो पूरी तरीके से वो जवाबदेह है ही। वो अपने घर के प्रति भी पूरी जवाबदेह आज के परिवेश में भी उसको माना जाता है कि आपको ही पूरी जिम्मेदारी उठानी है। मैंने वैसे 2 बार बीएससी क्वालिफाई किया है, जिसमें मैं एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हुई, दूसरी बार मैं वैज्ञानिक अधिकारी के पद पे सिलेक्ट हुई। और मैंने इस पद पे ही काम करना उचित समझा, क्योंकि इसमें मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है। जो भी मैं करती हूँ मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। आभासी जीवन जिसमें एक जीने की आदत डाल ली, पास में एक भी दोस्त नहीं, फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड्स, वो सब बहुत गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। इनफैक्ट अभी हॉस्पिटल में, हम लोगों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उसमें बहुत छोटी लड़कियां 18 साल 20 साल सुसाइड कर लिया, पॉइजन खा लिया, हैंगिंग करा। ये सब गलत तरीका है। अपनी माता पिता से सारी चीज़ें शेयर करें। आपकी माँ, यकीन मानिए, दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त अगर कोई आपके लिए हो सकता है तो वो आपकी माँ, क्योंकि वो आपको हर समय आपका भलाई चाहेगी और आपको बुराई की तरफ जाने से या भटकने से 100% बचाएगी। इस स्थिति में कई बार बहुत विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं। बच्चे की तबीयत ख़राब है, ऑफिस का है, तो मेरा ये मानना है, मेरे साथ भी ये सारी परिस्थितियाँ आती हैं, आप शांत रहें, आप बिल्कुल शांत हो जाएं और फिर उस पर विचार करें कि आपको रास्ता कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और आपको तत्काल रास्ता मिल जाता है। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि आपके हौसलों के आगे आपके हौसले आपको पस्त करने पड़े। हर महिला शिक्षित होने के साथ साथ आर्थिक सक्षम होगी तो महिला अपने परिवार के भी लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। और वैसे भी महिला एक घर का बहुत बड़ा पिलर है, जिसके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी, जवाबदारियां होती है। तो बेसिकली आर्थिक सक्षम होना और शिक्षित होना और जागरूक होना, यही महिला दिवस पे मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगी। जब भी कामकाजी महिलाओं के बच्चे बड़े होते हैं तो अधिकतर ये बच्चे अच्छे ही निकलते हैं, क्योंकि उन्हें भी जवाबदारी का एहसास हो जाता है कि उनकी माँ किसी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए मुझे छोड़कर जाती है। ना सफ़र स्टार्ट करा, फिर मैं उज्जैन से, मेरे सांदीपनी से मैंने अपनी लॉ की शिक्षा प्राप्त की। बहुत संघर्ष किया, दुकानों पे मतलब काम करके अपनी स्टडी कंप्लीट की। मेरे फादर बहुत छोटी जगह से हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि महिला होने के नाते, क्योंकि आप भी जानते हैं पुरुष प्रधान देश है हमारा, यहाँ पर महिलाओं को हर चीज़ पाने के लिए हर जगह लड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो महिलाओं की होती है, हम परफेक्शनिस्ट होते हैं। 100% काम 100% तरीके से करना चाहते हैं। आपको कुछ परफेक्शन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कामकाजी हैं और लग रहा है कि घर गंदा है या घर पे बच्चे का सामान फैला है, तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। चीज़ का रास्ता है और मेरा आज तक का यही आकलन है।
मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों से निकली हूँ, लेकिन मेरा यही आकलन है कि आप अपनी जो हिम्मत है उसको ना खोएं बिल्कुल। महिला दिवस पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चूँकि महिला दिवस और होली दोनों ही उत्सव साथ में आ रहे हैं, तो मैं महिलाओं को और पूरे परिवार को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड बैंक में सीनियर रहे, इस नाते उन्हें कितनी ही बार शहर से बाहर रहना पड़ता था, परिवार से दूर, और हर 3 साल 2 साल में एक नई जगह ट्रांसफ़र। कितनी बार हमारा ट्रांसफ़र एक छोटे छोटे कस्बों में हो जाया करता था, जहाँ जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित समस्याएं रही, लेकिन मैंने अपनी इन चुनौतियों को ही अपनी सफलता का माध्यम बनाया। इन चुनौतियों से घबराई नहीं और इन्हें ही आत्मनिर्भर होने का रास्ता बना लिया। अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आप बहुत थकती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपको वीकनेस आना, दर्द होना, बॉडी में एक सोना, कमर दर्द होना, पैर दर्द होना, इसी कई बार मसल्स की प्रॉब्लम एक साथ शुरू हो जाती है। तो अपनी फिटनेस के लिए अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, अपना मेंटल रिलैक्सेशन, कामकाजी नहीं, जो गृहिणी है उनके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक संदेश है। ये है कि आजकल जैसा चल रहा है कि आप अच्छे मुकाम पे पहुंच गए तो फैमिली सबसे पहले डिस्ट्रॉय होती है आपकी, तो बैलेंसिंग भी महिला के हाथ में है। आप सब चीज़ें बैलेंस करके चलेंगी तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगी, और फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे तो परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, मैं आज जिस भी मुकाम पे। टीन एजर्स के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे? ये एक अलग ही हमारे बच्चे जो जिस तरह के माहौल में ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह के माहौल में जो चीज़ें उन्हें बहुत लेट मिलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कह सकते बहुत जल्दी मिल रही हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। अगर मैं बोलूँ, मिनार्की की जो नॉर्मल एज थी 12-13 साल, वो शुरू हो चुकी 9 साल पर। तो फिज़िकल मैच्योरिटी पर आपको बच्चों ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उन चीज़ों को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो माता पिता आपके लिए कहते हैं वो आपके भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम जिस तरह की संस्कृति की भारतवर्ष में सारे देश तारीफ़ करता है, सारा विश्व तारीफ़ करता है, उसके अगेंस्ट जो युवा जा रहा है उसके मैं बहुत अपोज करती हूँ उस चीज़ का। यंगस्टर्स और जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, मैं सबसे पहले यही उनको बोलूँगी कि अपने अधिकारों को समझें। जिस तरीके का आजकल माहौल चल रहा है पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागने का और एक रेलम पेल में शामिल होने का, तो उसको छोड़ें, समझदारी से अपने करियर के बारे में अपने माता पिता की बातें सुनें ताकि आपको एक रास्ता मिले। और मेरा जो जीवन रहा है, मैंने हमेशा अपने पिता से हमेशा राय ली है, तो आज मैं सबसे पहली बात ये कहूँगी कि अपने परिवार का साथ कभी ना छोड़ें वो, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तत्काल उसका विरोध करें। तो आज मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन की नायिका आप खुद हैं, किसी और को इसका नायक बनने का श्रेय मत दीजिए। अपनी इन चुनौतियों से लड़े और इन्हें ही अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाएं। मैं क्रिमिनल वकील रही हूँ, पहले मैंने 2 साल सिविल किया, अब मैं क्रिमिनल में अपनी अच्छे से काम कर रही हूँ। और मेरा ये मैसेज है कि महिला अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आप देखिए बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े मुकाम पे महिला पहुंच चुकी है, लेकिन ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। अपनी मतलब दुनिया की तरफ अगर आप देख के चलोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप अपने जो आपने एक अचीवमेंट, आपने एक अपना जो गोल बना रखा है उस तक आपको पहुंचना है, उसके लिए आपको किससे भी लड़ना पड़े तो आप लड़िए। लेकिन हाँ, परिवार समाज सबको जोड़ के चलिए। मैं मैरिड हूँ, एक बेटा है मेरा, लेकिन उसका सामंजस्य हमको कैसे बनाना है वो हम पे डिपेंड करता है। एक ईश्वर ने जो नारी बनाई है ना, उसको इसीलिए बनाया है कि वो सबको जोड़ के चलती है। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातनी संस्कृति बहुत अच्छी है, और अगर हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो हम जीवन में 100% वही हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि आपके पास भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं, गुमराह होने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप को उन चीज़ों से बचाना, लक्ष्य को केंद्रित करना और अपने आगे फ्यूचर को